गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग काइनेटिक्स में थोड़ा सा ये बात पढ़े थे कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन है अगर ए ए बी बी प्रोडक्ट, इस तरीके का अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन का स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन के। इसके ऊपर कुछ पावर होता है, ये जो पावर है इसका वैल्यू इस कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। इस पावर का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। ये पूरा एक्सप्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्स को पढ़ते हैं ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, y को पढ़ते हैं ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b, और x और y के जोड़ को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो k है इसको पढ़ते हैं रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। इसके यूनिट के बारे में बताए हैं कि इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर पर टाइम। यहां टाइम कुछ भी ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन में सेकंड हो तो सेकंड, मिनट हो तो मिनट, आवर हो तो आवर, डे, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। और बोल रहे थे ये भी कि जितना भी हम आपको यहाँ पर टाइम के बारे में बोले, सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो पहले इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के मदद से। आपको टेक्स्ट बुक का सबसे पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। NCERT में ये चैप्टर है 4, तो ये है 4.1। पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे पहला रिएक्शन दिया हुआ है 3NO गैस, ये बना रहा है N2O गैस और ये बना रहा है NO2 गैस। एक रिएक्शन इस तरीके से दिया हुआ है और उसके बाद इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO। आपको बताएं कि रिएक्शन का जो स्पीड है वो जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर कुछ पावर होता है। पावर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है पावर वही हो, तो यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपसे जो पूछ रहा है वो कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, जब के का यूनिट पूछ रहा है तो के का यूनिट निकालने का हम तरीका बताए हैं, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर। अगर टाइम क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो टाइम आप हमेशा सेकंड में लिखेंगे। तो मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड। इनटू का साइन इसलिए दिए क्योंकि ये सब एक साथ है, तो जब एक साथ है तो इसका मतलब कि इनटू का साइन है। अब मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उसके जोड़ को ऑर्डर बोलते हैं। तो यहां पर पावर 2 है तो रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो गया, इनटू पर सेकंड। मोल पर लीटर, एक में से अगर 2 घटा देंगे तो -1 आएगा पर सेकंड। अब देखिए, मोल के ऊपर पावर है -1, -1 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और ये हो गया पर सेकंड। तो यूनिट हो गया पर मोल लीटर पर सेकंड। ये पहला वाला रिएक्शन का बात हुआ। इसमें आपको रिएक्शन देके रेट एक्सप्रेशन दे दिया है और आपसे यूनिट ऑफ के पूछ रहा है। अब हम आपको इसके बाद इसी में जो दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है वो लिखने जा रहे हैं। सेकेंड वाला रिएक्शन है H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस
प्लस 2H प्लस एक्वस और बन रहा है 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस। ये रिएक्शन दिया हुआ है। इसके बाद रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के अगर निकालना है तो पहले वही काम करना है, लिखना है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड। लिख रहे हैं मोल पर लीटर 1 माइनस, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसके पावर के जोड़ को ऑर्डर कहते हैं। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसके ऊपर पावर 1 है। यहां भी कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पावर 1 है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। उसके बाद वैसे ही पर सेकंड, ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। मोल पर लीटर, एक में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा। ये -1 मोल के ऊपर पावर है, लीटर के ऊपर -1 है, इसको इस -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और पर सेकंड। तो ये इस क्वेश्चन में भी के का यूनिट वही आया जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। इसके बाद जो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन जो थर्ड है वो है CH3CHO गैस इज फॉर्मिंग CH4 गैस प्लस CO गैस। रेट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू के CH3CHO टू द पावर 3/2। अब देखिए, अगर इस रिएक्शन का कोई ऑर्डर आपसे पूछ दे तो ऑर्डर हुआ 3/2। आपको पिछले क्लास में हम ये लिखवाए हैं कि ऑर्डर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये पावर एक्सपेरिमेंट से आता है। फिलहाल हम लोग को यूनिट लिखना है के का। के का यूनिट लिखना है तो तरीका है मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड। मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड। मोल पर लीटर 1 में से अगर 3/2 घटा दे, मतलब 1 में से 1.5 घटा दे, तो यहां बचेगा -1/2। अब ये मोल का पावर हो गया -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लीटर का पावर हो गया +1/2, और ये हो गया पर सेकंड। तो मोल का पावर हो गया -1/2, लीटर का पावर हो गया 1/2, और ये पर सेकंड। ये आपको के का यूनिट हो गया। तो ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद एक इक्वेशन और है, चौथा नंबर। आप इस क्वेश्चन में केवल यही सीख रहे हैं कि के का जो यूनिट निकालना, जो बताए थे कि कैसे यूनिट निकलेगा, बस वही आप यूनिट निकालना सीख रहे हैं। चौथा नंबर जो इक्वेशन है इसमें वो है C2H5Cl C2H4 C2H5Cl C2H4 प्लस HCl। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। आपसे इसमें भी वही बात कह रहा है, यूनिट ऑफ के निकालने को।
तो यूनिट ऑफ के अगर निकालना है तो तरीका है मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड। मोल पर लीटर, ऑर्डर इस रिएक्शन का 1 है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 में से 1 गया 0, मोल पर लीटर का पावर 0 इनटू पर सेकंड। अब किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो गया पर सेकंड। ये दिमाग में रखें कि इस रिएक्शन का इस रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होता है के का वो होता है या तो पर सेकंड, अगर मिनट में है टाइम तो पर मिनट, आवर में है तो पर आवर। अब देखिए ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली 4 रिएक्शन दिया हुआ था, चारों रिएक्शन का आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और आपसे पूछ रहा था कि जो भी रेट कांस्टेंट है के उसका यूनिट क्या होगा। अब जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.6 है, मतलब 6ठा नंबर क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to a reactant। कोई रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। हाउ इज द rate of reaction affected, how is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is doubled, और नंबर 2 reduced to half। देखिए बात सुनिए, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए, कोई रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का है किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन ऐसा है, कोई भी रिएक्शन मान लीजिए, और ये रिएक्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब लिखेंगे रेट बराबर के, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसके ऊपर पावर 2 लिख देंगे। ये हुआ कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। रिएक्टेंट ए है तो इसके कंसंट्रेशन के ऊपर पावर दे दिए 2 कि रिएक्शन हो गया सेकेंड ऑर्डर का ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। अब आपसे पूछ रहा है कि रेट को क्या होगा, ये जो रेट है उस रेट को क्या होगा अगर कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर दोगुना कर दें, डबल कर दें। आप ये सोचिए कि अगर आप इसको दोगुना कर दीजिएगा, ये जो A लिखा हुआ है अगर आप इसको 2A कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जो रेट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप बताइए कि रिएक्शन के रेट को क्या होगा अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दुगुना कर देंगे। रिएक्टेंट तो हमारा A है, अगर इसके कंसंट्रेशन को दोगुना करने का बात कर रहा है तो आप मन में सोचिएगा कि यहां अगर 2 लगा देंगे तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख देंगे रेट बिकम्स 4 टाइम्स, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है क्या होगा रिएक्शन के रेट को अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाकर आधा कर दें, इसको अगर आधा कर दें, A/2 कर दें, तो A/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A/4,
a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a/4। मतलब दिमाग में रखिए कि जो भी कंसंट्रेशन है अगर उसके आगे अगर 1/2 लगा दे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 हो जाएगा तो लिखेंगे रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है जो कि इसके पहले वाले थ्योरी से ही रिलेटेड है। दिमाग में रखना है कि कोई भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे, उसके ऊपर जो पावर है उसी को उस रिएक्टेंट का ऑर्डर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट केवल एक ही है तो ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। यहां पर क्वेश्चन में भी यही था कि ये जो रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है तो इसके ऊपर पावर 2 दे दिए थे। अब आपसे यही पूछ रहा था कि रिएक्शन के रेट को क्या हो जाएगा अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो आगे 2 लगा के 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। तो लिख दिए कि रेट बिकम्स 4 टाइम्स। अगर इसको हाफ कर दें तो आगे 1/2 लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 तो लिख देंगे रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स। इसी तरीके का एक छोटा सा सवाल और दिखा रहे हैं पहले। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। A reaction is first order in A and second order in B. A reaction is first order in A and second order in B. Number 1, write the differential rate equation. Number 2, how is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times. How is the rate affected when concentration of both A and B when concentration of both A and B are doubled. देखिए इस क्वेश्चन को पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कोई रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है ए के रेस्पेक्ट में और सेकंड ऑर्डर का है बी के रेस्पेक्ट में। बात समझिए, 2 रिएक्टेंट है यहाँ, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। आपको कह रहा है कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए के ऊपर पावर आपको 1 देना है, और सेकंड ऑर्डर का है बी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब कि बी के ऊपर आपको पावर 2 देना है। तो रेट बराबर लिख दिए के, ए के ऊपर दिए पावर 1, बी के ऊपर दिए पावर 2। ये हुआ अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। अब आपको कह रहा है इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए।
कभी भी अगर आपको बोले रेट एक्सप्रेशन के बाद कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए, तो उस केस में जो रेट लिखा हुआ है खाली रेट के जगह पे आपको dx बाई dt लिखना होगा, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। ये हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कभी भी अगर आपको इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है तो रेट के जगह पे आपको dx बाई dt लिखना है। अगर आप dx बाई dt लिख दिए तो ये रेट का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया, मतलब इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब साधारण सा सवाल है, सेकंड और थर्ड खुद भी आप सोच सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि रिएक्शन के स्पीड को क्या हो जाएगा अगर B के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें, B को, A को नहीं, B को केवल 3 गुना बढ़ा दें। तो आप सोचिए कि B के आगे अगर 3 रख दीजिएगा तो क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो लिख देंगे रेट बिकम्स 9 टाइम्स, रेट बिकम्स 9 टाइम्स। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड है रेट को क्या होगा अगर A को और B को दोनों को अगर डबल कर दें, A को भी डबल कर दें, A के भी आगे 2 लगा दें, अब B को भी डबल कर दें, B के भी आगे अगर 2 लगा दें, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये 2 का पावर 1 है तो 2 हुआ, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो लिख देंगे रेट बिकम्स 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। दिमाग में रखिए अगर केवल B को आप 3 गुना बढ़ा देंगे तो रेट 9 गुना बढ़ जाएगा, अगर आप दोनों को 2 गुना बढ़ा देंगे तो रेट 8 गुना बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से सवाल आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फैक्टर्स गवर्निंग रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, और उसमें हम लोग पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में ही ये सारा चीज हम लोग को जानना है। अब हम लोग को इसमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक में आपको 2 फॉर्मूला डिराइव होगा। एक फॉर्मूला डिराइव होगा K निकालने का और एक फॉर्मूला डिराइव होगा T निकालने का। तो वो हम लोग को डेरिवेशन पढ़ना है फॉर्मूले का। इसी में उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी पर हेडिंग दे देना है काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए एग्जाम वगैरह में इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि डिराइव काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, derive kinetics of first order reaction to calculate K and T। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 नंबर में आएगा। derive kinetics of first order reaction to calculate K and T। उसके बाद इसी में कभी कभी पूछ देता है What do you mean by half life of reaction? What do you mean by half life of reaction? Calculate half life T1/2, T1/2 को half life पढ़ते हैं। Calculate half life for first order reaction। ये आपको 2 नंबर में आएगा। तो दिमाग में रखिए कि टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूरा पूछा तो 5 नंबर, केवल यहां तक पूछा तो 3 नंबर। ये स्टेट बोर्ड में खूब आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत आता है, सीबीएसई बोर्ड में ये आता भी है और नहीं तो इस पे न्यूमेरिकल आता है। अब इसका आपको डेरिवेशन हम करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन लंबा था इसीलिए जगह कम था बोर्ड पे, पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं। ध्यान से पहले डेरिवेशन देखिएगा, धीरे धीरे लिखिएगा,
अगर दिक्कत आए तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। देखिए, कभी भी ये डेरिवेशन आएगा तो सबसे पहले लिखना होगा कि मान लो कि कोई एक रिएक्शन है, कंसीडर अ रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। ये हम लोग रिएक्टेंट लिए इतना, ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। कोई भी रिएक्टेंट लेंगे तब तो वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो टाइम 0 है तो ये रिएक्टेंट हम लोग इतना लिए। अब जैसे ही समय कुछ बीतेगा तो ये रिएक्टेंट कुछ घटेगा, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट डिक्रीज नहीं करेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट जब तक डिक्रीज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट घटता है तब प्रोडक्ट बनता है। तो टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन लिए ए, समय कुछ बीत गया, इसका कंसंट्रेशन कुछ घट गया, ए में से कुछ घट गया। अब देखिए, रिएक्शन का रेट हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे। उसके ऊपर कुछ पावर होता है, पावर उतना होता है जितना कि रिएक्शन का ऑर्डर होता है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम लोग पावर 1 मान लिए। रेट को dx by dt लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब समय t बीत गया है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स, तो लिख दिए a माइनस एक्स। पावर 1 है तो 1 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, a माइनस एक्स को यहां ला रहे हैं, dt को यहां भेज रहे हैं। dx बाई a माइनस एक्स और k, ये dt को इस तरफ भेज रहे हैं, k dt। इतना करने के बाद अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रहे हैं। dx बाई a माइनस एक्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, dt का इंटीग्रेशन। अभी आप लोग का मैथ्स में, कैलकुलस में इंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा, और जो बायो के बच्चे हैं वो तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे भी नहीं, तो ये दिमाग में रखेंगे कि इतना दूर का इसका इंटीग्रेशन याद कर लीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। सब लोग इसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा। dx बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन होगा t, और जब इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। जब इंटीग्रेशन में नीचे और ऊपर कुछ लिमिट लग जाए कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है तो उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट नहीं लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी खत्म होगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालना पड़ता है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब कुछ जो बात समझा रहे हैं ध्यान से सुनिए। यहां बोल रहे हैं क्या कि ये जो t है अगर 0 हो, क्या बोल रहे हैं कि अगर t जो है अगर वो 0 हो, अभी t है तो यहां a माइनस एक्स है। बात सुनिए, टाइम अगर t बीत गया है तो कंसंट्रेशन कितना है, a माइनस एक्स। मेरे दोनों उंगलियों को देखिए, यहां पर और यहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब समय t है, देखिए यहां समय t है, जब समय t है यहां देखिए t है, तो रिएक्टेंट कितना है, a माइनस एक्स। रिएक्टेंट कितना है, a माइनस एक्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ये t को 0 कर दें, उंगली देखिए, t को 0 कर दें, ये जो t है इसके जगह पे हम 0 कर दें, तो जो a माइनस एक्स है उसके जगह पे क्या करेंगे, a। टाइम जब t बीत चुका है तब ना a माइनस एक्स है,
टाइम जब t बीत चुका है तब ना a माइनस एक्स है। अगर t को हम 0 कर देंगे तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a। तो यही लिख रहे हैं कि अगर t को 0 कर देंगे तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे अब हम t को 0 करके दिखा रहे हैं, k इंटू 0, t को कर दिए 0, तो यहाँ जो a माइनस एक्स है इसको करना पड़ेगा a। अब माइनस लॉग बेस ई ए, कोई भी चीज में 0 से गुना कर दिए तो 0 हो गया, तो ये हो गया c। c का वैल्यू आ गया माइनस लॉग बेस ई ए। अब c के इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। ऑन पुटिंग c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम c के वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, इक्वेशन 1 लिख रहे हैं हम, ये माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। सी की जगह पे क्या लिखना है, माइनस लॉग बेस ई ए। अब ये जो लॉग बेस ई ए है उसको बराबर के इधर ला रहे हैं, तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा। लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। आप पढ़े होंगे कि लॉग में फॉर्मूला है कि लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है लॉग ए बाई बी। तो यहां देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये होगा लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी इज इक्वल्स टू के टी। फिर आप ये भी जानते हैं कि log बेस e को अगर log बेस 10 में चेंज करना है, log 2 प्रकार का होता है। log हम सिखाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिनको नहीं पढ़ा हुआ हो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे। log बेस e को अगर log बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये log बेस 10 हो गया a बाई ए माइनस एक्स के टी। अब देखिए ये k इंटू टी का फॉर्मूला हुआ, k इंटू टी का। अगर हमको k कैलकुलेट करना है, अगर हमको k कैलकुलेट करना है k, तो ये t को बराबर के इधर भेजेंगे, तो 2.303 बाई टी लॉग a बाई ए माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर बेस 10 नहीं भी लिखें तो समझिए कि बेस 10 है। बेस 10 को लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। कोई भी बेस नहीं लगा हुआ हो तो इसको लॉग बेस 10 ही पढ़ेंगे। तो ये k निकालने का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और अगर मान लीजिए कि हमको t निकालना है, t, तो यहां से k को बराबर के इधर भेजेंगे, तो लिखेंगे 2.303 बाई के लॉग a बाई ए माइनस एक्स। ये इतना अगर आप डिराइव कर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर। क्योंकि हम क्वेश्चन बताएं कि 2 पार्ट में आता है, या तो सीधे पूछेगा कि डिराइव काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कैलकुलेट के एंड टी। तो ये हुआ काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के और टी को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसका सेकंड पोर्शन है व्हाट इज हाफ लाइफ, और उसके बाद कैलकुलेट हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हम आपको एक पोर्शन यहाँ पर सिखा दिए हैं। आप क्या करिएगा कि घर पे इसको अच्छे से नोट करके 3 बार 4 बार रिपीट कीजिएगा, तब इसका सेकंड पोर्शन अगले क्लास में सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि आज वाला भी अगले दिन यूज होगा, तो आपको पूरा रिव्यू हो जाएगा अगले क्लास के लेक्चर में। इसको कुछ नहीं है, इसमें पहले लिखें कि कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बनने वाला, टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए लिए, समय कुछ बीत गया तो ये कुछ घट गया। रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर कुछ पावर होता है जो कि ऑर्डर के बराबर होता है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए पावर बन दिए हैं। रेट को dx बाई dt भी लिखते हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट डालेंगे। इस समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स लिखें। इसको यहाँ किए, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। इसका इंटीग्रेशन केवल याद रखना है माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। dt का इंटीग्रेशन t हुआ तो kt, इंटीग्रेशन खत्म तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 1 मानना है। फिर बोले कि t को अगर 0 करिएगा तो a माइनस एक्स a हो जाएगा। तो यहाँ ये जो t है इसको 0 किए तो a माइनस एक्स को a कर दिए। c का ये जो वैल्यू हुआ,
इस वैल्यू को यहीं पर पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में पुट किए, इसको बराबर के इधर लाएं, log a माइनस log b के फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए। उसके बाद log बेस e को log बेस 10 में चेंज कर दिए। k निकालना है तो t को यहाँ किए, t निकालना है तो k को यहाँ किए। तो इतना दूर पढ़ के रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनफ फॉर द डे।